ओ हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्रव द्रव विलयन। देखो हम लोग कवर क्या कर चुके हैं। पहले क्या पढ़े थे हम लोग? ठोस की द्रव में विलयता। दूसरा क्या है? गैस की द्रव में विलयता। तीसरा का जो हम लोग पढ़ेंगे आज, द्रव की द्रव में विलयता। यानी किसी द्रव को, द्रव यानी से पानी है, अल्कोहल है, द्रव को जब द्रव में विलय करेंगे तो क्या कंडीशन होगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा, आज उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है ना? तो पहला हेडिंग लगाइए यहाँ पे, द्रव प्लस द्रव। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं विलयन। अब क्या है, जब द्रव को द्रव में विलय करेंगे तो उसकी जो भी घटनाएं होंगी हम उसको पढ़ने वाले हैं आज। ठीक, पहला इसमें है, द्रव के द्रव में एक नियम पढ़ना हमको, राउल्ट का नियम। इसका नियम है राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, उसको डिफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक जानिए। ठीक है ना? यानी किसी द्रव को द्रव में विलय करते तो होता क्या है। ठीक, अब देखिए हमने लिया दो पात्र, यहां समझिए ध्यान से। ठीक है ना? अब दो पात्र लिए, इसमें द्रव ले लिए। इसमें क्या ले लिए? द्रव। क्या ले लिए? द्रव। मान लीजिए पात्र वन है, इसमें मान लीजिए शुद्ध द्रव वन है, शुद्ध द्रव वन। ठीक है? केवल कोई भी द्रव ले, केवल शुद्ध लिए है, कोई भी हो सकता है, केवल एक। अब बताइए इस पात्र को हम लोग क्या बंद कर दिए, यहाँ क्या कर दिए? बंद। तभी इस द्रव में से क्या निकलेगा? वाष्प। बताए थे वाष्प होता है, और हम इधर जो बनाओगे रुपये सरवा नहीं, कम पूर्ण समझाई थी ना, अथवा हिलाव कर। देखिए हम क्या लिए? द्रव लिए। अब द्रव में क्या बनता है? वाष्प दाब पढ़ाए थे साम्य अवस्था पे। कोई वाष्प द्रव की सतह पर जो दाब लगाता है उसे क्या बोलते हैं? साम्य वाष्प दाब, वही होता है। अब इसमें कोई द्रव लिए, उसका वाष्पन होता है, तो पानी देखो, पानी कटोरी में रखे होते हैं, कुछ दिन बाद देखिए तो 3 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन तो उड़ जाता है पानी, क्योंकि उसका वाष्पन हो चुका है। ठीक है ना? अब इस द्रव के लिए शुद्ध द्रवन, इसमें वाष्प बनेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे? ढक्कन लगाकर बंद कर देंगे। जब बंद करेंगे तो क्या होगा? यह वाष्प किसमें कन्वर्ट होगी? द्रव में। अब ये जो द्रव है वाष्प में तो कन्वर्ट हो ही रहा है। अब इस कंडीशन में जो ये वाष्प इस पे दाब लगाते हैं वही कहलाता है वाष्प दाब। तो मान लीजिए शुद्ध द्रव मान लिए, चलिए शुद्ध द्रव मान लिए, मान लीजिए इसका वाष्प दाब है P01, जो ये वाला इस पे P01, तो इस पे दाब लगा रहा है। ये जो वाष्प बने हैं, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आती है। यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है कि यह वाष्प द्रव में बदलेगा और ये द्रव वाष्प में। ठीक है? इक्विलिब्रियम कंडीशन मान लीजिए शुद्ध P01 क्या है? शुद्ध द्रव का द्रव वन का वाष्प दाब, वाष्प दाब। ठीक है? शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब। अब सुनिए, अब दूसरा लिए, एक दो दूसरा भी द्रव लिए, एक द्रव है शुद्ध द्रव 2 लिए, और ये समझिए बेसिक, इसमें भी द्रव लिए, मान लीजिए शुद्ध द्रव है 2 है। ठीक, सेम कंडीशन होगी। शुद्ध द्रव 2 में क्या होगा? इसको, इसमें भी वाष्पन होगा, लेकिन इसको हम क्या करेंगे? बंद करेंगे। इसमें भी क्या बनेंगे? वाष्पन की अवस्था होगी। इसमें भी क्या होगी? वाष्पन की अवस्था होगी। इसमें भी वाष्प बनेंगे। एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी जहां पे तो वाष्प किसमें कन्वर्ट हो गए? द्रव में। द्रव किसमें कन्वर्ट होता है? वाष्प में। इस पे जो दाब लगता है, वाष्प लगाता है इसके द्रव की सतह पे, इसको मानते P02। यानी शुद्ध द्रव वन का ये वाष्प दाब था, ये क्या हो जाएगा? P02 है हमारा शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब, वाष्प दाब हो गया। अब क्या करेंगे? अब दोनों को मिलाएंगे। दोनों क्या करेंगे? मिलाएं, तभी ना विलयन बनेगा। हम द्रव विलयन पढ़ रहे हैं, द्रव द्रव को मिला रहे हैं, द्रव प्लस द्रव। एक और द्रव हो गया, एक द्रव हो गया, इसका वाष्प दाब P01 है, इसका वाष्प दाब P02 है। अब दोनों द्रव को एक ही पात्र में मिलाएंगे यहाँ पे।
देखिए अब दोनों द्रव को मिलाएंगे, इसमें क्या है, दोनों द्रव होंगे, शुद्ध 1 होगा, शुद्ध 2 होगा। मान लीजिए 2 द्रव है, इसमें द्रव 1 भी है, शुद्ध द्रव 1 भी है और प्लस द्रव 2 भी है। अब दोनों का क्या करिए, दोनों क्या करिए, मिक्स करेंगे। अब बताइए जब 2 द्रव मिक्स होंगे तो इसका वाष्प दाब अलग था, P0 1 माने थे शुद्ध स्थिति में, इसका P0 2 था। अब दोनों को मिलाएंगे, जब मिलाएंगे तो पक्की बात है कि वाष्प बनेगा, इसका भी क्या बनेगा, वाष्प दाब। जब इसका वाष्प बनेगा तो क्या एक ही द्रव होगा कि दोनों होगा, अभी तो बन गया विलयन, दोनों मिलकर क्या बन गए, विलयन। अब जो इसमें जो वाष्प लगेगा, इस पे जो दाब लगेगा, केवल एक द्रव का होगा कि दोनों होगा, दोनों को होगा। तो इसमें जो द्रव है, मान लीजिए एक दाब द्रव का 1 P1 मान लेते हैं, दूसरा क्या है P2, इसमें P0 मान लेते, शुद्ध स्थिति में था तब, मैंने अलग अलग थे। जब दोनों को एक ही साथ मिलाए तो दाब डिफरेंस होगा, थोड़ा अलग होगा इससे, तो इसका P1 मान लीजिए, दूसरा क्या हो गया P2। तो यहाँ पे जो P1 हमारा है, इस विलयन में कुछ अंश किसका है, इसका भी है पहले वाले का, कुछ अंश क्या है दूसरे वाले का भी है, इसीलिए P1 को बोलते हैं विलयन में, विलयन में क्या ना, द्रव 1 का आंशिक वाष्प, द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब। ठीक, जो ये विलयन बना है P1 विलयन, पेट्रोल विलयन है, द्रव 1 का आंशिक वाष्प, दोनों द्रव का वाष्प बनेगा तो वो भी दाब आएगा। अब यहाँ P2 क्या है, P2 वही द्रव 2 का, विलयन में ही होगा, लिख नहीं रहे, वही होगा द्रव 2 का वो आंशिक वाष्प, आंशिक वाष्प दाब। देखिए ध्यान से, दोनों कंडीशन याद रखिएगा। शुद्ध द्रव लिए थे, क्या लिए थे, शुद्ध द्रव लिए थे, इसका वाष्प बना था, एक कंडीशन आई थी इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इस पे दाब लगा P01, शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। दूसरा लिए P02 क्या, शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। लेकिन दोनों क्या कर दिए, मिक्स करने के बाद होगा क्या, यहाँ पे मिक्स जब करेंगे तो पहले द्रव का भी अंश होगा दूसरे का, तो पहले वाला प्रेशर लगाएगा तो P1, दूसरा लगाएगा तो P2, दोनों का होगा आंशिक वाष्प दाब। तो एक पहले का आंशिक वाष्प दाब और दूसरे का आंशिक वाष्प दाब। अब बताइए वाष्प किस पे डिपेंड करेगा, वाष्प बनेगा कैसे, किस पे डिपेंड करेगा, यानी कि द्रव इस विलयन में जितने द्रव लेंगे, जितना अधिक मात्रा लेंगे इस द्रव की, उतना अधिक वाष्प बनेगा, यही है ना। यानी कि जितना भी द्रव लेंगे, अगर थोड़ा सा लिए तो थोड़ा वाष्प बना, अधिक लिए तो अधिक बनेगा, दोनों को मिलाएंगे दोनों का जितना, मतलब विलयन का, विलयन में दो द्रव की जितनी मात्रा अधिक होगी वाष्प उतना अधिक बने, दाब भी उतनी क्या होगा, अधिक होगा। तो राउल्ट का नियम यही कहता है, क्या कहता है, किसी विलयन में किसी द्रव का जो आंशिक वाष्प दाब होता है, विलयन में 2 द्रव होंगे, दोनों का एक से आंशिक बोल दिए, किसी विलयन में जो द्रव का, किसी एक द्रव का या दोनों द्रव का आंशिक वाष्प दाब होता है, उस विलयन के द्रव, जो द्रव उपस्थित उसके मूल अंश से क्या होता है, समानुपाती होता है। समझ, यानी कि किसी विलयन में, जैसे विलयन हो गया ना, विलयन बन गया, द्रव द्रव को मिलाए विलयन में, इक्वेशन ध्यान से लिखिएगा, किसी विलयन, राउल्ट ला, ये क्या है, राउल्ट ला, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है, किसी विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, यहाँ पे आंशिक वाष्प दाब क्या है, P1 और P2, P01 शुद्ध द्रव की उपस्थिति में, जब शुद्ध केवल एक रहेगा तो P1 क्या है, आंशिक वाष्प, P1 इसलिए दोनों को मिला दिए, ठीक ना। किसी विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब, विलयन में उपस्थित, विलयन में फिर से उपस्थित उस द्रव के
मूल अंश के बराबर समानुपाती, मूल अंश के समानुपाती होता है। देखिए किसी विलयन में चाहे इसका ले लें चाहे उसका ले लें, द्रव का आंशिक भाग दोनों का होगा। द्रव का आंशिक जो वाष्प दाब, ये जो दाब लग रहा है वाष्प दाब है, उस विलयन में उपस्थित उस द्रव के, जिसका लेंगे उस द्रव के मोल अंश के, इसमें जो भी द्रव होगा दोनों द्रव होंगे, इस द्रव का जितना मोल अंश होगा उसके समानुपाती होगा। यानी कि P1 इसकी बात करें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा X1 के। मोल अंश क्या होता है? X1 दर्शाते थे। यानी जितना जो आंशिक वादक विलयन की उपस्थित द्रव मोल अंश क्या होता है? द्रव मोल अंश के समानुपाती। अगर इसका निकाले P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? X2 के। ये किसका नियम होता है? राउल्ट का नियम। यदि दो द्रव को मिलाएंगे, कोई द्रव लिए, फिर सुनिए, कोई द्रव लिए, सिंपल द्रव क्या होता है? शुद्ध द्रव, दोनों का क्या बनता है? वाष्प दाब बनता है। जब दोनों द्रव को मिलाते हैं तो उस विलयन में जो उपस्थित जो द्रव होंगे दो होंगे, उसके मोल अंश क्या होगा? समानुपाती। तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1, P2 क्या होगा? X2 के। इसमें दोनों द्रव दोनों का है। अब इसको जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं यहाँ पे देखिए, इधर देखिए, अब यहाँ पे P1 बराबर होगा क्या? P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल X1 की। जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो P1 बराबर होता है P01 X1। जो समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, वो क्या होता है? किसको लेते हैं हम लोग? शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब को लेते हैं। देखिए P01, यहाँ पे जो समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट आता है ना, हम किसका लेते हैं यहाँ पे? शुद्ध द्रव वन का P01। अगर दूसरा क्या था? दूसरा था P2 बराबर क्या था हमारा? P2 बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था? X2। अब इसमें P2 बराबर इक्वल टू क्या हो जाएगा? P02 X2। ठीक है ना? किसका नियम है? राउल्ट का नियम। यानी किसी विलयन में जो भी द्रव होगा उसका आंशिक वाष्प दाब उसमें उपस्थित द्रव के मोल अंश से क्या होता है? समानुपाती होता है। मोल अंश से क्या होता है? समानुपाती होता है। पहला हम लिखे थे P1 बराबर P01 X1। दूसरा क्या थे? P2 बराबर P02 X2। ठीक। P1 क्या है? P1 हमारा यहाँ पे लिख लीजिए पूरा। P1 है विलयन में द्रव वन का, कोई भी द्रव एक मिलेंगे, दो भी कुछ कर सकते, द्रव का विलयन में द्रव वन का आंशिक वाष्प दाब। कौन सा? आंशिक वाष्प दाब। याद रखिएगा, सवाल करेंगे तब करना है, ठीक ना? अब P01 क्या है? P01 है शुद्ध द्रव, दिए थे ना, शुद्ध द्रव वन का वाष्प दाब, केवल वाष्प दाब है, आंशिक नहीं। ठीक। अब X1 क्या है? किसका मूल अंश है? विलयन में जो द्रव पहला होगा, X1 मतलब जो पहला द्रव होगा विलयन में द्रव वन का मूल अंश, मूल अंश पता ही होगा। ठीक। अब इसी तरह P2 की बात करें तो विलयन में द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब होगा, P02 होगा शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब, X2 क्या होगा? द्रव 2 का मोल अंश। ठीक कर लीजिए। अब हम जो पढ़े थे, अब टोटल विलयन की बात करें, टोटल वाष्प दाब कितना होगा? P1 P01 X1 है, P2 बराबर P02 X2 है। अब राउल्ट के नियम से अनुसार देखिए, एक कंडीशन होती है, कुल विलयन का वाष्प दाब कितना होगा? विलयन का कुल वाष्प दाब इस तरह, विलयन का कुल वाष्प दाब निकालिए। कैसे निकालेंगे? मान लीजिए विलयन का वाष्प दाब मान लीजिए PT था, कितना था? PT बराबर क्या होगा? P1 प्लस P2।
ये होगा ना, जब एक बीकर लिए थे, जब दोनों को मिलाएंगे, P1 क्या है, द्रव 1 का आंशिक वाष्प, P2 क्या है, द्रव 2 का आंशिक, दोनों आंशिक वाष्प को मिलाएंगे तो टोटल विलयन का वाष्प निकल जाएगा, ठीक है। तो P1 Pt बराबर P1 प्लस P2। अब देखिए P1 बराबर क्या लिखे हैं, P0 1 x1, P2 बराबर क्या है, P0 2 x2, ठीक है ना। मानते हैं Pt बराबर हो जाएगा, P1 बराबर क्या है, क्या मान लिखिए, P0 1 x1 प्लस P2 बराबर क्या है, P0 2 x2, ठीक है। अब विलयन का मोल अंश पता है ना, जब दो द्रव को मिलाते हैं टोटल विलयन का मोल अंश कितना होता है, 1 होता है, याद है, x1 प्लस x2 बराबर 1। तो यहाँ पे x2 बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे तो 1 माइनस x1 होगा, ठीक। x2 बराबर 1 माइनस x1, जहां पे x2 है, जहां पे क्या है, x2 है, वहां पे क्या रखिए 1 माइनस x1। देखिए क्या होता है, अब टोटल विलयन का वाष्प दाब होगा, आंशिक वाष्प दाब P0 1 x1 प्लस P0 2 x2 की जगह क्या रखना है, 1 माइनस x1, क्योंकि पता है नहीं टोटल मोल अंश कितना होता है, 1 होता है, तो x2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस x1। अब इसे क्या करिए, अंदर करिए, तो P0 1 x1 प्लस P0 2 माइनस P0 2 x1। P0 2 को 1 में गुणा करेंगे तो सेम होगा, ठीक। अब इसमें होगा तो P0 2 x1। अब एक काम करेंगे, इसमें इसको इधर लाते हैं, इस वालों को इसे लाते हैं, देखिए Pt बराबर हो जाएगा हमारा P0 1 x1, बस इसे इधर करते हैं, बस पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ठीक ना, पक्षांतर करते तो चिन्ह बदलता है, लेकिन बस पोजीशन चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे x1 यहाँ पे माइनस P0 2 x1 प्लस P0 2। अब यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है, क्या कॉमन हो रहा है, हो जाएगा यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग x1 कॉमन कर लेते हैं, x1 कॉमन करेंगे होगा P0 1 माइनस P0 2 प्लस P0 2, ठीक है, टोटल विलयन का वाष्प दाब, ठीक ना। अगर पूछेगा मोल अंश देकर अलग अलग, अगर अलग अलग मोल अंश देकर पूछा कि इसका दो द्रव मिलाए, उसका मोल अंश इतना है, उसका मोल अंश इतना है, या मोल निकालने को दे दें, टोटल विलयन का वाष्प दाब कितना है, टोटल विलयन का वाष्प क्या होता है, x1 P0 1 माइनस P0 2 प्लस P0, ठीक ना। अराउंड ग्राफ जैसे बनाएंगे वैसे बनाइएगा, ठीक। यह क्या कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है पूरा, ये कौन सा है, y। जो x एक्सिस पर हम लेंगे मोल अंश लेंगे, क्या लेंगे, मोल अंश, और y एक्सिस पर क्या लेंगे, वाष्प दाब, वाष्प दाब, ठीक है ना। y एक्सिस पे इस वाले पे अगर हम कुछ लिखना है इसे नहीं लिखना है, ठीक ना। इसमें क्या रहेगा, टोटल मोल अंश, इस पे क्या होगा, वाष्प दाब। एक चीज याद रखिएगा, अगर ये चीज लिखा हो x1 बराबर 0 x2 बराबर 1, इसका मतलब क्या होता है, x1 बराबर 0 और x2 बराबर 1, तो इसका मतलब ये होगा x2 0 है, x1 क्या है 0, यानी कि केवल शुद्ध द्रव 2 है, पहला क्या है 0 है। कहीं भी ऐसा लिखा हो किसी का मोल अंश 1 है, मतलब है तो यानी कोई द्रव होगा 1 है और 1 का 0 है, यानी केवल एक ही द्रव होगा ना जिसका मोल अंश 1 है, x2, उसका क्या 0, यह है ये नहीं है तो उसमें कोई द्रव होगा नहीं करेगा, केवल एक है, शुद्ध द्रव 2 है, इसका मतलब क्या है, शुद्ध द्रव 2। अगर वहां पे x2 बराबर 0 कर दे, x1 बराबर 1, इसका मतलब वहां पे शुद्ध द्रव 1 है, कौन है, शुद्ध द्रव 1, ठीक है। अगर x2 बराबर 0 तो यानी शुद्ध द्रव 2 नहीं है, तो है क्या है, जिसका मोल अंश आ रहा है, यानी कि वो है तब ना, उपस्थित है तभी आ रहा है, तो ऐसा तो शुद्ध द्रव 1 है। इस एक्सिस पे क्या रखना है हम लोगों को, मोल अंश, तो हम लोग यहाँ पर रखते हैं x1 बराबर 1 और x2 बराबर 0। अब यहाँ पर रखते हैं x1 बराबर 0 और x2 बराबर 1, अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट,
अब देखिए पिछला याद करिए क्या बताए थे, अगर शुद्ध द्रव 1 था, इसको बोल जीरो का मतलब नहीं है, केवल क्या है मोल अंश है, किसका एक द्रव का। जब किसी द्रव का मोल अंश है तो उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, इसमें क्या है वाष्प दाब है। तो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब हम कितना माने थे P01, केवल शुद्ध द्रव 1 था तो उसका वाष्प दाब कितना माने थे P01, सोचिए ये माने थे ना। अब इधर क्या है, यानी कि मोल अंश एक है तो उसका कुछ ना कुछ वाष्प दाब होगा, तो इतना मान ली यहाँ से यहाँ तक उसका क्या है P01। अब इसमें क्या है जीरो है तो केवल क्या है यह सुमत दूसरा द्रव है, उसका वाष्प दाब कुछ होगा, इसका क्या मान है कुछ ना कुछ P02 यहाँ तक है, ठीक है ना। यानी कोई द्रव उपस्थित तो उसका वाष्प बनेगा, यहाँ पे जीरो है तो इसका क्या होगा कुछ नहीं बनेगा, खत्म है। इसका बन रहा है ना, तो केवल P02 कुछ ना कुछ हुआ। अगर केवल एक द्रव लेंगे तो उसका वाष्प दाब आएगा तो P02 ले लीजिए, इसमें भी केवल एक द्रव था तो इसका भी वाष्प दाब क्या है 1। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, x1 यहाँ पे एक है, यहाँ पे क्या हो गया जीरो, यानी कि एक से जो है कम हुआ होगा। मोल अंश अगर कम हो, पी प्राउड का नियम क्या था, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स या x1 हो, चाहे P1 x1 हो P2 x2 हो। यानी कि अगर प्रेशर कम हो रहा है तो मोल अंश, यानी मोल अंश कम हो रहा है तो वाष्प दाब भी कम होगा। अगर ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, प्राउड का नियम। अब यहाँ पे x1 कम हो रहा है, एक यहाँ पे मोल अंश एक था, यहाँ पे होगा जीरो, यानी कि 0.9 हुआ होगा, 0.8 हुआ होगा, 0.7, 0.5 के जीरो हुआ होगा कम होते हुए। अब बताइए मोल अंश एक से जीरो घट रहा है, जब मोल अंश घटेगा, मोल अंश घटेगा क्या वाष्प दाब घटेगा, तो वाष्प दाब क्या होगा घटेगा, हुआ है नीचे जाने के बाद घट, जब इसे ऊपर बढ़ाते इस तरह बढ़ रहा है, नीचे यानी कि घट रहा है, ठीक ना। x1 से जीरो मोल अंश क्या हुआ कम हुआ, जब मोल अंश कम होगा तो ये वाष्प दाब, ये क्या बता रहा है वाष्प दाब। कैसे देखेंगे देखिए, जब भी हमको देखना हो कैसे देखेंगे, ग्राफ कैसे नीचे है, यहाँ कोई पॉइंट इसे चूज कर लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे देखना है तो यहाँ पे ड्रॉ करिए लाइन डॉट डेट दोनों ऊपर नीचे, देखिए पहले यहाँ पे लाए वाष्प दाब था, अब नीचे घट ही रहा है ना, वाष्प दाब क्या हो रहा है घट रहा है, क्यों क्योंकि मोल अंश भी घट रहा है, एक से जीरो है तो मोल अंश क्या हो रहा है घट ही रहा है ना। मान लेते हैं 0.1 था, 0.9 था या 0.8 होगा, मोल अंश घट रहा है कि नहीं, जब मोल अंश घटेगा तो वाष्प दाब घटेगा। अब इस पॉइंट देखिए वाष्प दाब यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, उल्टा जा रहा है इस तरह, वाष्प दाब यहाँ से यहाँ आ गया तो मोल अंश भी क्या घट रहा है, मानिए आपके 0.6 हुआ होगा, यानी कि मोल अंश यहाँ पे घट रहा है वाष्प दाब भी घटेगा। यहाँ पे जीरो हो गया, जब यहाँ पे जीरो हुआ तो वाष्प दाब देखिए इस पोजीशन में क्या होता है जीरो कोऑर्डिनेशन होता है, मोल अंश जीरो तो वाष्प दाब जीरो। अब इसका उल्टा कर लीजिए यहाँ पे, अब वही क्या है x2 क्या है जीरो से कहा हो रहा है एक तक, यानी मोल अंश बढ़ रहा है x2 का, मोल अंश क्या हो रहा है बढ़ रहा है, इसका वाष्प दाब जीरो से स्टार्ट होगा, पहले क्या था जीरो तो जीरो से स्टार्टिंग में, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है बढ़ रहा है, वाष्प दाब भी बढ़ेगा मोल अंश भी बढ़ेगा लगभग यहाँ तक आएगा, इसे P02 कर लेते हैं। देखिए जीरो से 1, जीरो से 1 तो मोल अंश बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी क्या हो गया बढ़ गया। अब बात करें टोटल वाष्प दाब कितना होगा, टोटल यही होगा, जब टोटल निकालना हो तो जो ऐड करिए दोनों लाइन को ऐड करिए, ये होता है टोटल PT बराबर P1 प्लस P2, ठीक। हम क्या बोलते राहुल का नियम, ये जो ग्राफ बता रहा है ये बता रहा है P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1 के, ये क्या बता रहा है P2 डायरेक्टली x2। देख लीजिए P2 बढ़ेगा मोल अंश के लिए, देखिए यहाँ पे x2 का मोल अंश बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है जीरो से एक गैप बढ़ रहा है तो प्रेशर भी जीरो से P2 से P02। अब देखिए यहाँ पे देखिए P1 x1 की, यानी कि मोल अंश x1 को देखिए एक से जीरो हुआ घट रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा घट गया, ये इस तरह, ये इस तरह, इधर भी उल्टा देखेंगे तब बढ़ेगा, इधर देखेंगे इधर देखेंगे, ये किसका ग्राफ है राहुल का ग्राफ, ठीक ना, बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जब धनात्मक विचलन ऋणात्मक विचलन राउल्ट के नियम से, तो ये ग्राफ बहुत काम आएगा वहां पे। जब धनात्मक विचलन होगा तो ऊपर से कर देंगे, धनात्मक हो गया ऋणात्मक होगा तो नीचे से कर देंगे,
बस गया ना। चलिए रीजनिंग करिए। धन्यवाद। बस गया।